साक्षी मलिक ने रेसलिंग से संन्यास लिया। बृजभूषण शरण सिंह का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। बृजभूषण का करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना। बृजभूषण के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा जिस पर लिखा, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। पिता ने भेजा था अपनी बेटियों को कि वो कुश्ती सीखेंगी, देश के लिए मेडल लाएंगी, नाम कमाएंगी, लेकिन वहां एक दबंग ताकतवर मर्द बैठा था जो लड़कियों को कभी भी डरा धमकाकर, कभी उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें हाथ लगाता था, कभी भी कहीं भी छूता था और विरोध करने पर धमकी देता था उनका करियर खत्म कर देने की। जब लड़कियों ने बोलने का फैसला किया तो लोगों ने कहा, पहलवान लड़की को कोई कैसे हैरेस कर सकता है? वो तो लड़की भी नहीं है, पारंपरिक लड़कियों की तरह कामनीय कोमल सुंदर नहीं। इसके साथ ही एक और खबर ने पिछले दिनों इंटरनेट पर खलबली मचा दी थी। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के सत्य न्यायालय की एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी। वो महिला मर जाना चाहती थी क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर उस महिला का शोषण हो रहा था। शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हो रही थी। वो खुद जज थी जिसका काम था दूसरों के साथ न्याय करना, लेकिन उसके लिए कोई न्याय नहीं था। उसके साथ ही पुरुष जज उसे लगातार मेंटली फिजिकली हैरेस कर रहे थे। ये दोनों केस वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं और वो सैकड़ों हजारों केस हैं जो कभी खबरों की हेडलाइन नहीं बनते, दफ्तरों की पोस्ट कमेटी तक नहीं पहुंचते, जिन पर लड़कियां कभी मुंह नहीं खोलती। आप सोच रहे होंगे कि आज मेल मैटर्स में मैं ये वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा क्यों लेकर बैठ गई? क्या ये पुरुषों का मुद्दा है? यही तो सवाल है मेरा आपसे। क्या ये आपका मुद्दा है? आपकी पत्नी एक दफ्तर में काम करने जाती है, आपकी बहन एक वर्किंग वुमन है, आपकी बेटी ने कॉलेज में टॉप किया है और उसके सामने एक ब्राइट करियर है। वो जल्द ही किसी वर्क प्लेस पर खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही होगी। मुमकिन है आपकी माँ खुद एक वर्किंग वुमन रही हो। और इन सारे रिश्तों से परे भी दफ्तर में आज जिन महिलाओं के साथ आप काम करते हैं, साथ लंच करते हैं, घूमते हैं, फिल्में देखते हैं, ठहाके लगाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और कई बार ईर्ष्या और कंपटीशन भी करते हैं, वो सारी महिलाएं जो आपकी कलीग हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, क्या उनकी जिंदगी से जुड़ा ये मुद्दा आपकी जिंदगी का मुद्दा नहीं है? चलिए आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। अमेरिका के एक रैपर है एमिनेम। अगर आप इंटरनेट जनरेशन के हैं तो आपने नाम जरूर सुना होगा। मुमकिन है उसके गानों पर थिरके भी हों। पता है अपने गानों से करोड़ों डॉलर कमाने वाले इस रैपर ने लिखे शब्दों की सबसे बड़ी बात क्या थी? वो उसी तरह के होते हैं जैसे एनिमल फिल्म के रणबीर कपूर कहता है। उनके गाने सेक्सिस्ट होते हैं, महिलाओं को एक मांस के लोथड़े की तरह प्रेजेंट करना, उनके कुछ खास अंगों पर फोकस करना और ऐसे शब्दों में एक औरत को डिस्क्राइब करना जिससे ये आभास हो कि औरत का काम सिर्फ पुरुषों को प्लेजर देना है। इसके अलावा उसकी और कोई वैल्यू नहीं। उसके शब्दों में स्त्रियों के लिए हिंसा और अपमान भर भर कर था। सालों तक एमिनेम ऐसे गाने लिखता और गाता रहा और युवा लड़के उस गानों पर दीवाने होते रहे। फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में खुद उसने भी नहीं सोचा होगा। जून 2013 में एक अमेरिकन अखबार में खबर छपी जिसकी हेडलाइन थी, एमिनेम को डर क्योंकि उसकी बेटी उन पुरुषों को डेट कर रही है जो उसका म्यूजिक सुनकर बड़े हुए। उस खबर में लिखा था कि एमिनेम की 17 साल की बेटी हेली ने जब उसे अपने 18 साल के बॉयफ्रेंड जस्टिस से मिलवाया तो जस्टिन ने कहा कि वो एमिनेम का बहुत बड़ा फैन है और उसका म्यूजिक सुनकर बड़ा हुआ है। ये सुनकर एमिनेम को डर लगा। स्टोरी में खुद एमिनेम को कोट किया गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे लड़कों को डेट करे जो एमिनेम के म्यूजिक के दीवाने हैं। रिपोर्टर ने एमिनेम को कोट करते हुए लिखा, जैसे कि जस्टिस ने कहा कि मैं आपके गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत डर लगा। पता नहीं उस लड़के की लड़कियों और रिलेशनशिप के बारे में क्या राय होगी। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे हेली के लिए डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे लड़कों के साथ रहे जो मेरा म्यूजिक पसंद करते हैं। इस खबर का असर इतना गहरा था कि आज 10 साल बाद भी ये हेडलाइन मेरे जहन में ताज़ा है। अपनी मिसोजिनिस्ट लिरिक्स से ताउम्र दुनिया भर की लड़कियों को सेक्सुअलाइज और इंसल्ट करते हुए एमिनेम को कभी नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। सेक्सिज्म ही उसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह थी। उससे पहली बार फिक्र तब हुई जब उसे लगा कि इसके गानों से प्यार, रिलेशनशिप और औरतों की समझ बनाने वाले लड़के अब उसकी बेटे की जिंदगी में आ रहे हैं।
आपने कभी किसी ऐसे पुरुष के इस विषय पर बात की है जिसकी जवान बेटी ने घर से बाहर अकेले कॉलेज दफ्तर जाना शुरू किया हो, वे सड़कों पर निकलती हो, लड़कों को डेट कर रही हो, बॉयफ्रेंड को घर लेकर आ रही हो? कभी उस आदमी से पूछिए कि क्या उसे अपनी बेटी के लिए डर लगता है? क्या उसे फिक्र है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लड़के और मर्द उसकी बेटी को वैसे ही देख रहे होंगे जैसे वो अब तक बाहर की दुनिया में लड़कियों को देखता आया है? आप उससे पूछिए, क्या इस दुनिया को वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? क्या इस दुनिया को लड़कियों के लिए बेहतर होना चाहिए? और वो आपको बताएगा कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जवान बेटी इस वक़्त बाहर अकेली उस दुनिया में, उस सड़क पर, उस दफ्तर में, उस रिश्ते में, उस लड़के के साथ अतरंग क्षणों में है, जो उसका सम्मान नहीं करते, जहाँ डर है, असुरक्षा है, जहाँ ढेर सारे बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो मौका पाते ही लड़की को छूने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बांदा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले मर्द हैं जो अपने साथी महिला जज को भी अपमानित करना अपना मर्दाना अधिकार समझते हैं। जहां वो नेता है जो रेप करने पर कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जहां मेडिकल जांच के बहाने जैसे 7, 8, 9 साल की बच्चियों के कपड़ों में गलत तरीके से हाथ डालने वाले लेरी नसार जैसे डॉक्टर हैं, और जहां 30 साल लगते हैं पुलिस, FBI और सुप्रीम कोर्ट को ये मानने में कि लेरी नसार उन बच्चियों का अपराधी है और उनकी जगह जेल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नन्ही बच्चियों के, लड़कियों के, महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट का मैटर दरअसल मेल मैटर है। ये सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी मुद्दा है। और जितनी बार आप ऐसे मुद्दों पर दूसरे पुरुषों के साथ खड़े होते हैं, बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में तर्क देते हैं, महिला जज पर हंसते हैं, लेरी नसार पर आपको गुस्सा नहीं आता, और जितनी बार आप अपराधी का पक्ष ले रहे होते हैं, इस पूरे पक्षपात में आपका अपना पक्ष ही सबसे पीछे छूट जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दुनिया सिर्फ आपकी बेटी के लिए सुरक्षित हो जाए। अगर आपको अपनी बेटी के लिए सुरक्षित सड़क, सुरक्षित ऑफिस, सुरक्षित रिश्ता, सुरक्षित पुरुष चाहिए, तो आपको हर एक लड़की की सुरक्षा की लड़ाई के लिए साथ खड़े होना चाहिए। आपको पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित बनाने की लड़ाई के साथ खड़े होना होगा। आपको गलत लगता है अगर आपको लगता है कि ये आपका मुद्दा नहीं है।